गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में कि किस तरीके के सवाल आए थे, क्या क्या सवाल आया था, क्या सवाल का लेवल था, सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। ये कोई एग्ज़ाम जो है वो आज हुआ है 2 सितंबर को, और ये सिंगल शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ है और 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि कितना सेक्शन है, ठीक है, कितना सेक्शन आया हुआ था एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में जो है आपका 5 सेक्शन आया हुआ था, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, जीए का, और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और क्वांट, ठीक है। और सब में 40 क्वेश्चन थे, 40 नंबर के, ठीक है। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, ये सारी चीज़ें आई हुई थी। और देख लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या आया हुआ था। तो रीजनिंग में जो है अनसर्टेन पज़ल आया हुआ था। अनसर्टेन पज़ल मेरा आंसर 12 आ रहा था। बाकी आप भी बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपका कितना आंसर आ रहा था, क्या 12 ही नंबर ऑफ पर्सन आ रहे थे आपके भी। और डेज बेस्ड पज़ल आया हुआ था, जिसमें कि मंडे से संडे लोगों को बैठाना है, ABCD जो भी है कुछ लोगों को बैठाना था। उसके साथ वेरिएबल भी था, मतलब 7 लोग थे और 7 को मंडे से संडे में बैठाना था, उसके साथ वेरिएबल भी दिया हुआ था कुछ, ठीक है। तो इसके भी 5 सवाल थे और इसके भी 5 सवाल थे। उसके बाद डायरेक्शन से आपका शायद 3 सवाल था, डायरेक्शन से 3 सवाल था। अच्छा हाँ, एक आपका ब्लड रिलेशन एक था आपका, और डाटा सफिशिएंसी भी 2 या 3 था डाटा सफिशिएंसी से। उसके बाद मिसलेनियस कुछ सवाल थे। उसके बाद एक फ्लोर बेस्ड एक ही था, लाइक ABCD करके ऊपर नीचे करके आपको बैठाना था, ठीक है। और इनइक्वालिटी के शायद 3 या 4 थे, मुझे ठीक से याद नहीं है कितना था। और इनइक्वालिटी में आपका 3 सेंटेंस दिया हुआ था, ठीक है, 3 सेंटेंस दिए हुए थे आपके इनइक्वालिटी में। और अच्छा, एक सर्कुलर पजल भी था, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया आपका। एक सर्कुलर पजल था जिसमें कि 8 लोगों को बैठाना था आपको, 8 लोगों को ABCD ऐसे करके। और इसमें था कि 4 जो है वो इनवर्ड फेस कर रहे हैं और 4 जो है वो आउटवर्ड फेस कर रहे हैं। इसके भी तकरीबन 5 सवाल थे, सर्कुलर बेस्ड भी सवाल आया हुआ था। और एक और पज़ल था, मैं वो पढ़ नहीं पाई, उसमें आई थिंक कुछ ईयर का कुछ लिखा हुआ था और मैं बिल्कुल भी वो सवाल पढ़ नहीं पाई, तो मेरा वो पज़ल छूट गया। तो यही था, रीजनिंग में यही सारी चीज़ें आई हुई थी। बाकी चलिए अब देख लेते हैं दूसरा सेक्शन कि उसमें क्या आया हुआ था। कंप्यूटर सेक्शन में देख लेते हैं। कंप्यूटर में आपका MS ऑफिस से ज़्यादा सवाल था, जैसे MS ऑफिस में आपका पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, ये 3 चीज़ से ज़्यादा सवाल था, लाइक शॉर्टकट के बारे में और फंक्शन, इस सब के फंक्शन के बारे में सवाल पूछे गए थे। उसके बाद फिर मेमोरी से भी कुछ सवाल था, जैसे रोम के बारे में पूछा गया था, लाइक रोम पूछा नहीं, लाइक आपका फुल फॉर्म ही डायरेक्ट पूछा गया था। कुछ एब्रिब्रेशन भी थे, जैसे कि HTTP का फुल फॉर्म, फिर इंटरनेट से कुछ सवाल था, और जैसे वेब ब्राउज़र के बारे में था सवाल, और सिक्योरिटी में एंटीवायरस, यही सारी चीज़ें थी कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या था कि जनरेशन का एक भी सवाल नहीं था इस बार, जनरली रहता है। और क्या नहीं था आपका, जनरेशन से एक भी सवाल नहीं था। देन आफ्टर डाटाबेस से भी सवाल नहीं था, DBA से भी कोई सवाल नहीं था, हो गया, यही था। और GA देख लेते हैं कि GA आपका जनरली 3 मंथ से ज़्यादा पूछा हुआ था, जून, जुलाई, अगस्त और जुलाई से ज़्यादा पूछा हुआ था सवाल। और कुछ सवाल काफ़ी स्टैटिक, कुछ सवाल स्टैटिक थे, जैसे कि जैसे नाटो का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पूछा गया था, और भी 2-3 का पूछा गया था। उसके बाद एक फेस्टिवल था जिस किस स्टेट से होता है। फिर कुछ सवाल थे आपके ओलंपिक से भी कुछ सवाल थे, जैसे कि लोवेलिना जी जो हैं उनका स्टेट कौन सा है, और क्या सवाल थे, यही सवाल था। और आपका
एक दो सवाल एसएससी वाला भी सवाल था आपका। तो यही हो गया जीए, और बाकी जीए जितना और सारा क्वेश्चन अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए ज़्यादा सवाल उसका नहीं डिस्कस कर पाएंगे। और देख लेते लैंग्वेज में मैंने हिंदी सेलेक्ट करा था, और इसमें जो आरसी था वो वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन पे था। ये थोड़ा सा मॉडरेट लगा मुझे इसका आरसी। डायरेक्ट एक भी सवाल नहीं था, बार बार पढ़ना पड़ रहा था। और इधर का सवाल था क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपका हिंदी में जो भी कहेंगे। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। उसके बाद भी था उसके बाद आपका था कि जैसे रहता है ना सेंटेंस में बहुत सारा 3-4 सेंटेंस रहता है, उसमें ए बी सी और डी, और रहता है कि बताना आपको कि ये ए बी सी डी जो वर्ड है इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, कौन सा गलत है आपको बताना है। तो इसके भी 5 सवाल थे आपके। ये हो गया लैंग्वेज। और उसके बाद बात कर लेते क्वांट। तो क्वांट में जो है अर्थमेटिक के सवाल मुझे लगता है 10 से 12 रहा होगा क्वांट में अर्थमेटिक का सवाल, जे मैं गिन नहीं पाई ठीक से। और अर्थमेटिक में आपका ट्रेन से था, एक SICI से था, एज से था, और पार्टनरशिप से भी था आई थिंक। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन था 5 या 6 रहा होगा, अप्रॉक्सीमेशन 5 या 6 था। उसके बाद क्वाड्रेटिक भी आपका 5 था, क्वाड्रेटिक भी 5 था। फिर DI 2 था या 3 था, कुछ 2 ही था शायद। 2 में आपका देखिए एक टेबुलर DI आया हुआ था। देखिए ये एज इट इज़ यही सवाल आया हुआ था। डाटा मुझे याद नहीं है, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, लेकिन सवाल यही था कि ABCD और शायद ई था कि नहीं था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सवाल था कि ये कुछ ये ABCD है, ये कुछ इसमें इसके नंबर ऑफ़ टोटल पर्सन के ये नंबर हैं, जैसे 200-300 मान लीजिए, यहाँ 500-600 रहा होगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ फीमेल दिए हुए थे, नंबर ऑफ़ फीमेल डायरेक्टली नहीं दिए हुए थे, मतलब जो नंबर ऑफ़ फीमेल ऐसे दिया हुआ था कि ये 80% ऑफ मेल है, ठीक है। मतलब ये आपके टोटल पीपल हैं, और फीमेल का जो है मेल के रिस्पेक्ट में परसेंटेज दिया हुआ था। तो आप ये फीमेल और मेल आपको निकालना होगा। उसके बाद जो सवाल है वो देखिए ये डिफ़िकल्ट नहीं है निकालना, लेकिन जो सवाल था वो 1 2 3 4 ऐसे लंबा करके था। एक ही 2 सवाल था जो 1-2 लाइन का था, ये काफ़ी लंबा सवाल था, तो मॉडरेट था थोड़ा सा इसका लेवल। उसके बाद एक लाइन ग्राफ था। लाइन ग्राफ में ये इस साइड दिया हुआ था राइस का जो क्वांटिटी दिया हुआ था। उसके बाद लाइन ग्राफ में 3 लाइन था आपका, ठीक है, 3 लाइन था। क्या क्या था उसमें कि जैसे पहले आपका टोटल राइस का क्वांटिटी दिया हुआ था, जैसे कि ये उसको इससे ऐसे डिनोट करते हैं। फिर टोटल राइस में आपका P1 P2 P3 3 चीज़ था, और आपको जो है 2 चीज़ गिवन था, मतलब P1 और P2 गिवन था और टोटल गिवन था। तो यहाँ से आप P3 निकाल सकते थे। उसके बाद इसमें फिर वही ज़्यादा कैलकुलेटरी, तो 3-4 ऐसे लाइन 4-4 लाइन का सवाल था, मुझे लगता है 5 भी लाइन का सवाल था, और ज़्यादा कैलकुलेटिव था थोड़ा, इसका भी लेवल मॉडरेट था। उसके बाद कैसलेट आया हुआ था एक। तो कैसलेट में 3 कंपनी था, ABCD 3 ही था, हाँ 3 कंपनी था। और कुछ सिम का बात कर रहे थे ये लोग, पोस्ट पेड प्रीपेड सिम के बारे में बात कर रहे थे। इसके भी 5 सवाल थे, 5 इसका हो गया, 5 इसका, 5 इसका, 5 5 10 15 और 10 12 ये था आपका। तो 15 10 25 27, और बाकी जो बचा 6 6 12 करके शायद क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन था। तो यही सारा चीज़ आया हुआ था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल था। बाकी फिर आपका कैसा रहा नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।